पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं और बहनें जो कृषियों से सहकारियों से जुड़ी हुई हैं, उन सभी को सादर प्रणाम। मैं गुरबाज सिंह विर्क, गांव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से आपसे रूबरू हो रहा हूं। किसान दोस्तों, आज जिस धान की रुपाई चल रही है वो पूसा बासमती 1692 है, जो कि 90 दिन की अवधि की किस्म है। इस वैरायटी की बात करते हैं तो पूसा संस्थान नई दिल्ली के द्वारा इस वैरायटी को लॉकडाउन के दौरान सन 2020 में रिलीज़ किया गया। इस वैरायटी का बीज उत्पादन के लिए हम आज ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं। आज 31 जुलाई है। जिस फील्ड में हमने नर्सरी लगाई थी उस वैरायटी को अच्छी तरह से प्लोइंग करके, रूटावेटर के साथ, पैडी हैरो के साथ प्लोइंग करके उसको हमने साफ़ करके सुहागा लगाकर उसको बिल्कुल कोई भी पौधा उसमें दूसरी किस्म का नहीं है, क्योंकि कई बार एडमिक्सचर हो जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज ट्रांसप्लांटिंग हो रही है पूसा बासमती 1692 की। पूसा 1692 की विशेषताओं की बात करते हैं तो यह वैरायटी दो वैरायटी को क्रॉस करके बनाई गई है। पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1401, पूसा बासमती जहाँ 1401 को पूसा बासमती 6 के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों वैरायटी को क्रॉस करके इस वैरायटी को डेवलप किया गया है। यह वैरायटी मात्र संस्थान की तरफ से ये बोला जाता है कि ये 85 दिन में पक्के तैयार होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये वैरायटी 90 से 95 दिन के आसपास ले जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कारक रोल प्ले करते हैं। आपकी ज़मीन की तस्वीर कैसी है, आपका प्रबंधन कैसा है, तो लगभग 90 दिन के आसपास ये वैरायटी पक्के तैयार होती है ट्रांसप्लांटिंग के बाद, रुपाई के बाद। किसान दोस्तों, पूसा बासमती 1692 की बात करते हैं तो इसमें हाईली जेनेटिक प्योरिटी है, बकाने की समस्या नहीं आती है। लेकिन अब की बार बहुत सारे किसान भाइयों के फ़ोन आए कि बकाना रोग 1692 में बहुत ज़्यादा आया है। कुछ किसानों ने यह भी बात कही कि 1509 से भी इसमें बकाना रोग की समस्या अधिक है। लेकिन मैं आपको निष्पक्षता के आधार पर यह बोल सकता हूँ, जिन जिन किसानों को हमने पूसा बासमती 1692 की पनीरी दी है, पौध दी है, सारे किसान बहुत खुश हैं। 1509 से 21 है, 19 नहीं है। लगभग हमारे पास 4 एकड़ के आसपास पूसा बासमती 1692 थी, जो किसानों में मई के महीने में भी वितरित करी और अब भी हमने जुलाई के महीने में भी वितरण किया है। सभी किसान भाइयों की फसल बेरोग खड़ी हुई है, कोई भी बकाना रोग नहीं है। बकाने का प्रबंधन आपको खुद करना है। किसान दोस्तों, इसी के साथ साथ ये वैरायटी की उत्पादन क्षमता बहुत बढ़िया है। ये वैरायटी 22 क्विंटल से लेकर 28 क्विंटल तक का उत्पादन देने में सक्षम है। उत्तराखंड में जो हार्वेस्टिंग हुई है, मार्च के महीने में जो ट्रांसप्लांटिंग की गई थी, उस वैरायटी में वो जो वैरायटी हार्वेस्ट हुई है उसका उत्पादन किसान भाइयों ने 28 क्विंटल से लेके 35 क्विंटल के आसपास लिया है, जो बहुत बड़ा उत्पादन है। किसानों की अगर पैसों में बात करें, प्रति एकड़ 90,000 से लेके 1.25 लाख प्रति एकड़ आमदनी हुई है। यह बहुत बड़ा आमदनी का सोर्स और डाटा है। हमारे एक मित्र हैं उत्तराखंड रुद्रपुर में, जिनके पास 80 एकड़ में पूसा बासमती 1692 लगी हुई थी और उनका लगभग 85 लाख के आसपास उनका आमदनी हुई है 80 किलो में। ये बहुत बड़ा आमदनी है, कहें तो बहुत अच्छा आमदन का सोर्स रहा पूसा बासमती 1692। कुछ किसान भाइयों की पिछले साल ये भी हरियाणा पंजाब में ये शिकायत रही कि इसमें गिरने की दिक्कत है, लॉजिंग की दिक्कत है। मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि थोड़ी पैर की कच्ची ज़रूर है, उसमें लॉजिंग ज़रूर हो जाती है, लेकिन आपने इसका प्रबंधन कर सकते हैं किसान भाई। आपने इसका फर्टिलाइज़र कम डालना है, 25 दिन के बाद आपने इसका पानी बिल्कुल रोक देना है, पानी नहीं देना है आपने। बकाना रोग के लिए आपने सूडोमोनास ट्राइकोडर्मा विरिडी को आपने 1 किलो गुड़ का घोल बना लेना है। सुबह उसको बाल्टी में घोल बनाकर ट्राइकोडर्मा विरिडी आधा किलो सूडोमोनास डालकर रख लेना है और शाम के टाइम आपने रेत में मिक्स करके उसको छर्राटा विधि के द्वारा खेत में बिखेर देना है। इस तरह की पद्धति है जो हमारे को बकाना रोग से बचाने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुई है। हालांकि बावस्टिन का इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन इस वैरायटी ये दो सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा विरिडी है, इन्होंने किसानों की बहुत अच्छी मदद करी है बकाने रोग की रोकथाम में। इसके साथ किसान भाइयों, पूसा बासमती 1692 की रुपाई आज 31 जुलाई में सन 2022 को हम रुपाई कर रहे हैं। मौसम में ठंडक बहुत है, सावन का महीना है, लगातार बारिश हो रही है। पिछले 2 दिन से करनाल में बारिश हुई है, लगातार बरसात की बूंदें गिर रही हैं। इस स्थिति में जो भी किसान भाई पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692 की रुपाई कर रहे हैं, हम आपसे पूर्ण रूप से
विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उसमें बकाना रोग बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये वैरायटी सर्द ऋतु की होती हैं। लगभग इनको ठंडा मौसम चाहिए, लेकिन किसान भाई जल्दबाजी करते हैं, अगेते में बिजाई करते हैं तो बकाना रोग आ जाता है। क्योंकि हाई टेम्परेचर में जो फंगस है बीज में, जब पानी गर्म हो जाता है, ज़मीन गर्म हो जाती है हाई टेम्परेचर में, तो फंगस का फैलना लाजमी हो जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारी दवाइयाँ हमारे पास है, फंगीसाइड है, फफूंदनाशक हैं, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। मैंने आपके साथ साझा करी। बावस्टीन आप डाल सकते हैं अपनी पौध में, खेत में। ट्राइकोडर्मा विरिडी है, सुडोमोनास है, थायोफाइनेट मिथाइल है। इन वैरायटियों का, इन सभी फफूंदनाशकों का हम प्रयोग कर सकते हैं। पूसा बासमती 1692 का बीज बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। जो किसान भाई लेना चाहेंगे वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।